जय श्री राम साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद टीएन सर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अध्याय 13 कक्षा 10 सांख्यिकी। जैसा कि इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि माध्य ज्ञात करने के लिए हमें 3 विधियों की जरूरत पड़ती है और आपके सिलेबस में भी 3 ही विधियां दे रखी। कौन कौन सी? सबसे पहली है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित विधि, तीसरा पद विचलन विधि। थोड़ा सा बोर्ड पर मैं बता दूं, आपको रिमाइंडर करा दूं। उससे पहले जो क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था, एक बार फिर से बता दूं साथियों कि भाई माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां थी। कौन कौन सी? देखो बोर्ड पर। सबसे पहली प्रत्यक्ष, दूसरा कल्पित, तीसरा पद विचलन। और जिन बच्चों को आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। प्रत्यक्ष विधि ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र मैंने आपको बताया था कि ये एक्स की बार किसको डिनोट करता है? जिन साथियों को आ रहा है, जिन बच्चों को आ रहा है, जिन स्टूडेंट्स को आ रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि एक्स की बार को हम क्या कहते हैं। हम एक्स की बार को माध्य कहते हैं। इसका सूत्र था सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ये सूत्र था। इसमें हमने 2 तरह के क्वेश्चन हल करना सीखे थे। कौन कौन सा? एक तो सामान्य क्वेश्चन, दूसरा कौन सा था? वर्ग अंतराल। भाई वर्ग अंतराल था। 2 तरह के क्वेश्चन हमने क्या किए थे? हल किए थे। फिर कल्पित माध्य पे आए थे। अब कल्पित माध्य आज ज्ञात करेंगे। अब कल्पित माध्य का एक बार सूत्र लिख लो आप लोग। एक्स की बार इक्वल टू सिग्मा 9। दोस्तों यहाँ पे एक नई चीज आ जाएगी। ए फॉर एप्पल प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। अब आप लोग कहोगे कि सर ए क्या है, या ए बराबर हो जाएगा दोस्तों सन्निकट माध्य, और डी आई हमें निकालना होता है जो कि एक्स आई था किसमें? प्रत्यक्ष विधि में। तो डी आई हम निकालना सीखेंगे, कैसे निकालेंगे वो भी बताऊंगा। दोस्तों मैं आपको इतना थोड़ा सा डिटेल में विस्तार से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक है, तो मैं थोड़ा स्पीडली चलूंगा सिलेबस को लेकर। लेकिन इतना अच्छा बता दूंगा कि आपको इस प्रश्नावली में अच्छे नंबर मिल जाएंगे और दूसरी प्रश्नावलियों में भी हम बेटर करेंगे। तो आइए हम चलते हैं एक सवाल की तरफ। आज हम आपको पहले बता दूं, कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, तो देखिए जो पिछले प्रश्न में हमने माध्य ज्ञात किया था प्रत्यक्ष विधि द्वारा। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या था कि हमने सांख्यिकी के अंदर प्रत्यक्ष विधि में हमने माध्य ज्ञात किया था, जिसका सूत्र क्या था एक बार वापस देख लो। एक्स की बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। अब इस सूत्र में जो कल्पित विधि है उसमें क्या होगा? एक्स की बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। यह अब इस सूत्र पे हमें क्या करना है? वर्ग करना। कैसे? कल्पित माध्यम आप लोग देखो, वर्ग अंतराल मैंने लिख ही दिया, विद्यार्थियों की संख्या लिख दी। अब आपको वर्ग चिन्ह सर, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वर्ग चिन्ह क्या होता है? एक्सआई होता है। एक्सआई निकालने के लिए हम क्या करते हैं? वर्ग चिन्ह के लिए कोई बताओ, जिनका आ रहा है कमेंट करो। ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा डिवाइड बाई 2। तो ये था। तो अब आप लोग क्या करोगे कि सारे वर्ग चिन्ह निकाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जब तक मैं तो लिख देता हूं बोर्ड पर क्योंकि मेरे पास पहले ही थे। तो क्या था? पहले का था आया था 17.5। भाई पहले का 17.5 ही आया था। अगर गलत हो तो कमेंट बता दो। दूसरा था 32.5। तीसरा क्या था? 47.5। चौथा क्या था? 62.5। और पांचवा क्या था? 77.5। और इसके बाद क्या था? 92.5। क्या यही थे? अब मैंने कहा था लाडलो कि हमें यहाँ पर डी निकालने की क्या रहेगी? जरूरत रहेगी। डी क्योंकि इसमें सूत्र में दे रखा है। अब आप लोग कहोगे कि सर डी बराबर क्या होगा? भाई एक्स आई तो निकाल लिया वर्ग चिन्ह, चलो इसको मिटाता नहीं हूं, अभी देखना। अब यहाँ पर ए क्या होगा कि आप लोग कहोगे कि सर यहाँ ए क्या होगा? अब ए को तो मैंने हिंदी में बता दिया था कि सन्निकट माध्य। क्या होगा? सन्निकट माध्य। अब ए कैसे निकालेंगे? देखना, ए निकालना इसमें सबसे इजी ही है। कैसे? देखना, एक यहां से गायब करो। ए कैसे इमेजिन करना अपन को, ठीक है? मैं इस पे निशान लगा रहा हूं, 1 2, ये निकाल दे। अब ये निकालो, ये निकालो। अब अपने पास 2 संख्या बची है, बीच की 2 संख्या बची।
अब इसमें से जो छोटी संख्या होगी ना दोस्तों, ये जो है ना, इसमें से जो छोटी संख्या होगी वो क्या होगा हमारा ए। तो आप लोग कमेंट में बताओ 47.5 छोटा है या 62.5 छोटा है। भाई मैं तो यही कहूंगा, देखो कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई 47.5 छोटा है या 62.5। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई 47.5 छोटा है, वास्तविक में 47.5 ही छोटा है। तो यहाँ ऊपर आप लिख लो ए बराबर 47.5। क्या इतना सा कर लोगे? जी हाँ सर, कर लेंगे। एक बार वापस बता दूं क्या कि ए क्या होगा, कैसे होगा देखना। ऊपर से एक गायब किया अपन ने, देखो थोड़ा सा बोर्ड हिल रहा होगा, इसको सही कर लेता हूं। आप लोग देखो, देखो मैं साइड हो जाता हूँ 1 मिनट के लिए। आप लोग देखो, ऊपर से 17.5 गायब किया, नीचे से 92.5 गायब कर दो। ऊपर से 32.5 गायब किया, नीचे 77.5 गायब कर दो। अब अपने पास देखो दोस्तों, ये दो ही संख्या रहेगी, 47.5 और 62.5। अब इसमें से जो छोटी संख्या है ना दोस्तों, वही क्या होगा हमारा ए। ए मतलब सन्निकट माध्य। तो ए की वैल्यू हमने लिख दी। अब क्या करेंगे, ये जो xi होगा ना, मान लो एक बता देता हूं, 17.5 माइनस माइनस यहां से आया। अब ए बराबर हमने माना था 47.5। इसको जो हल करके आएगा ना आंसर, वो इस जगह लिखेंगे हम, वो इस जगह लिख देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यही बता दूं, मैंने इसलिए बीच बीच में आपके लिए जगह रोकी थी। अब देखना, इसको हल करेंगे तो -30 आएगा लाडलो। अब आपको माइनस किस आया सर? देखो जो बड़ी संख्या होती है ना दोस्तों, उसका जो चिन्ह है ना, वो आप छोटी संख्याओं में, छोटी कक्षाओं में देखा होगा, जोड़ बाकी गुणा बाकी, इसी अब ये काम आ रही। तो यहाँ -30 आएगा। अब एक काम करो, यहाँ पर ए बराबर अपने पास क्यों, सॉरी एक्सआई क्या हो जाएगा 32.5। 32.5 माइनस 47.5 कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है? जिनको आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। -15 होगा सर। हाँ बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं। अब एक काम करो, 47.5 ये एक्सआई हो गया। अब ए बराबर भी 47.5 है, तो 47.5 में 47.5 जाता है तो दोस्तों 0 ही आता है। अब उसी प्रकार यहाँ 62.5 में से 47.5 गए तो कितना बचेगा? निकालो निकालो निकालो, फटाफट निकालो, क्या आएगा? 15। अब ये दो तो मैं लिख देता हूं, ये आप निकाल कर क्या करोगे? कमेंट करोगे। भाई कमेंट करोगे, यहां तक निकाले। अब क्या करेंगे, FI यानी विद्यार्थियों की संख्या और DI जो अपन ने निकाला, इनको क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई। तो देखो -30 को 2 से गुणा करो, -60। 15 को 3 से करो, 45। अब ये बताओ कि यहाँ माइनस का आएगा या प्लस का? माइनस का। भाई माइनस का आएगा। अब किसी संख्या को हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? भाई 90 आएगा ना, डरना क्यों, 90 आएगा। अब 30 को 6 से करो, 180 आएगा। और 45 को 6 से करो, क्या आएगा? 270। 270, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, एक लाइन, सॉरी थोड़ी सी तिरछी चली गई, आप लोग स्केल का यूज करना उस वक्त, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक लाइन ऐसी और बन जाएगी, देखना। देखना सिग्मा FI बराबर क्या होगा? भाई 30 होगा ना, गिन लो। 6×3 = 18, 2 20 और 10 30। अब क्या करेंगे, अब सूत्र देखो आप, x की बार इक्वल टू सिग्मा, सॉरी सॉरी सॉरी, अब देखो ये आएगा ना दोस्तों, a प्लस सिग्मा FI DI डिवाइड बाई सिग्मा FI। अब FI DI निकाल के बताओ। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में 60 और 45 को दोनों को जोड़ दो, फिर इन तीनों को जोड़ दो और इन तीनों में से जो इसका आंसर है उसको लेस कर दो, क्या आता है? FI DI और FI तो आएगा और ए तो अपन पास दे रखा है। तो FI DI की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? सिग्मा का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, जोड़ना। इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट कमेंट कर दो। क्या 435 आएगा? हाँ सर आएगा, आएगा, आएगा। अब इसमें मान रख देते हैं सूत्र में, x इक्वल टू ए बराबर क्या आया 47.5 प्लस
एफ आई डी आई की वैल्यू आई 435 डिवाइड बाई 30। अब यहाँ एक लॉजिक आएगा, क्या लॉजिक तो नहीं है, वो होगा एलसीएम। भाई एलसीएम ले लो, एलसीएम ले सकते हैं, हाँ ले सकते। क्या 30 आएगा? जी सर 30 तो आएगा, पक्का आएगा। 47.5 लिखा, 435/30 लिख दिया, तो क्या आएगा एलसीएम? कोई बता सकता है क्या? जिनको भी आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि सर x की बार इक्वल टू 47.5 प्लस 435 डिवाइड बाय 30, इसका आंसर क्या आएगा? देखो अपन करते हैं, एक काम करो, सबसे पहले तो इसके नीचे 10 रख दो। अब इसका एलसीएम लेता है 30 आता है, 30 10 के पावर में 3 बार आता है, तो आप एक काम करो 475 को क्या करोगे, 3 से गुणा करो। तो देखो 5 3 15 का 5, हंसी लगी 1, 7 3 21 और 1 22 के 2, हंसी लगी 2, 4 3 12, 12 2 14 प्लस अब देखो 30 के पावर में 30 एक बार आता है और 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 435। अब देखना आप लोग करो 1425 और 435 को जोड़ो, देखो 1425 और 435 इसको जोड़ा तो क्या आया 5 10 और 3 2 5 और 1 6 8 और 1, यानी क्या आया 1860 डिवाइड बाई 30। अब 1 0 से गया तो क्या है 3 6 18, 3 दूनी 6, यानी x की बार आई हमारे पास 62। चेक कीजिए क्या आंसर सही है। जी हाँ सर बिल्कुल सही है। तो कई कई बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, ये जो गणित होती है ना, छोटी मोटी सी गणित जिसे हम कहते हैं, इसमें बच्चे क्या होते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। क्या करते हैं, गड़बड़ा जाते हैं कि सर ये कैसे करेंगे, एलसीएम कैसे लेंगे, पॉइंट वाली संख्या है गई है उसका हम क्या करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो ये सवाल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीडली वापस बता दूं, ये वर्ग अंतराल था, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी थी, वर्ग चिन्ह प्रत्यक्ष विधि में निकालना सिखाया था। जिनको नहीं आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जाकर देखो पहले वीडियो। अब यहाँ डी आई निकालना सिखाया मैंने, क्या कि सर एक्स आई तो दे रखा है, ए कैसे निकालेंगे भाई। ए निकालने के लिए इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, फिर ये दो संख्या बची। अब इसमें से जो छोटी संख्या होगी क्या होगी, ए हो जाएगी, जिसको क्या कहते हैं सन्निकट माध्य। और एफ आई डी आई तो आपको आता ही है, एफ आई को डी आई से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर सूत्र में मान रखकर जोड़ बाकी गुणा भाग करके क्या निकालना है, आंसर निकालना है। क्या यहाँ तक बात समझ आई? जिन बच्चों को समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में फटाफट क्या कर दो, कमेंट कर दो। अब दोस्तों जो अब एक विधि बची है आपकी पद विचलन, मैं आपको इसी सवाल से क्या करूंगा, पद विचलन भी हल करना सिखा दूंगा। देखना सबसे पहले ये उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, साइड में हो गया मैं। अब देखो एक काम करो, इसको तो मैं मिटा देता हूं, इसी में से आप सीख जाओगे भाई, इसी में से क्या करोगे, सीख जाओगे। सबसे पहले आपको पद विचलन का क्या होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। क्या होगा सूत्र, x की बार इक्वल टू, आपको अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूं, वरना मैं बताता हूं। ए तो होगा आपका सन्निकट माध्य। अब इसमें दोस्तों अपन को एक एच निकालना होगा, वो कैसे निकालेंगे मैं वो भी बता दूंगा। आप चाहो तो देखकर भी पता लगा सकते हो। और एक आ जाएगा आपका सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ये सूत्र रट लेना, दिमाग में बिठा लेना, तो आप पद विचलन कर सकते हो। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर ये सूत्र तो इतना लंबा चौड़ा है, कैसे याद करेंगे। प्रत्यक्ष विधि का इजी था, कल्पित माध्यम में क्या किया था, एफ आई एक्स आई की जगह क्या किया था, डी आई किया था, और सिग्मा एफ आई था, यहाँ पर ए ही था, ए प्लस समय था। अब क्या करेंगे, पद विचलन में आते ही ए के साथ एच आ जाएगा और वहां पे डी आई और की जगह एक्स आई की जगह डी आई था और डी आई की जगह एच आई आ जाएगा। इतना इजी है। अब करेंगे कैसे, देखना इसमें क्वेश्चन में देखना, ये अपने पास है, एच निकाल लेंगे। अब इसमें यू आई भी क्या करेंगे, निकालना पड़ेगा। अब आप लोग कहोगे कि सर कैसे निकालेंगे,
तो मैं तो कहता हूं कि भाई ये बहुत इजी है, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखना सूत्र ध्यान रख, इसको तो मिटा दो, ये जो भी नंबर थे, क्योंकि अपन को यूआई निकालना पड़ेगा लाड लो यूआई, तो इसको अपन क्या करते हैं मिटा देते हैं। अब देखना सूत्र को दिमाग में रख लेना, मैं अभी 2 मिनट के लिए मिटा रहा हूं क्योंकि अपन को एडिशनल की जरूरत रहेगी। तो यहां निकालेंगे अपन यूआई, तो यूआई का सूत्र देखना, यूआई बोल दो या यू इनिशियल बोल दो, U1 बोल दो, कुछ भी। तो देखना xi माइनस ए डिवाइड बाई एच था, ये होगा क्या, वापस लिख रहा हूं एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच, ये निकाल लेंगे तो हमारे पास यू आई आ जाएगा। अब आप लोग कहोगे कि सर एच क्या है यहाँ पे, तो देखना एक वर्ग अंतराल लेता हूं मैं 10 से 25। अब आप लोग बताओ इसमें कितनी संख्याओं का गैप आ रहा है, हमारे पास कितनी संख्या है। मान लो ये अपने पास 10, ये 10 है और ये 25 है, बीच में कितनी संख्याओं का अंतराल आ रहा है। देखो 10 से 20 यानी 10 और 20 से 25 यानी 15 संख्याओं का क्या आ रहा है अंतराल। इसी को क्या बोल देंगे, एच बोल देंगे। तो एच तो हो जाएगा 15, तो एच बराबर यहां लिख लो साइड में, एच बराबर 15। अब चलते हैं आगे। अब दोस्तों देखना है अपन को ये निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स आई माइनस ए तो अपन ने निकाल लिया था। अब 15 का ही तो भाग देना है। क्या इजी हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन, देखो वापस देखो, एक्स आई माइनस ए तो अपन ने निकाला था ना लाडलो, देखो -30 -15 0 15 30 45, तो यही तो है एक्स आई माइनस ए। अब एच का भाग देना, एच यानी 15, यानी इनमें क्या करना है 15 का भाग देना है। तो देखकर देखो -30 के अंदर अगर 15 का भाग देंगे तो क्या -2 आएगा, आएगा। -15 तो -1, और 0 के अंदर किसी संख्या का भाग देते तो 0 ही आता है, इसमें 1 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा और इसमें 3 आ जाएगा। क्या यहां तक बात समझ आई? जी हाँ सर समझ आई। अब इसमें आ जाएगा एफ आई यू आई एड कर देंगे, जैसा कि एफ आई एक्स आई कर रहे थे, एफ आई डी आई कर रहे थे, और यहां कर देंगे एफ आई यू आई, भाई यही तो करेंगे। देखना सिग्मा, सॉरी सिग्मा तो नीचे आता है, सिग्मा का मतलब होता है टोटल, यहाँ आ जाएगा एफ आई और यू आई। अब ये तो निकाले यू आई और एफ आई, ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 0 आता है लाड लो, 6 एकम 6 होता है, 6 दूनी 12 होता है, और 6 3 18 होता है। अब एफ आई यू आई की टोटल कौन करके बताएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। इन सबको जोड़ बाकी करके बताओ क्या आने वाला है। मैंने तो कर ली, 29 आएंगे। अब वापस सूत्र बताओ मुझे, जिन जिनको आ रहा कमेंट बॉक्स में कर दो। क्या ए प्लस एच ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई था कि नहीं था, क्या यही सूत्र था क्या? हाँ सर सूत्र तो बिल्कुल आपने सही बताया। अब सर मान भी रखने में वही प्रॉब्लम, तो कुछ नहीं करना है आपको, बहुत इजी है, मैं बता दूं। देखो ए का मान था 47.5, एच अपन ने 15 निकाला। अब एफ आई यू आई तो आ गया 29, और एफ आई की वैल्यू थी सिग्मा एफ आई की 30। अब इसको क्या कर दो, हल कर दो। अब जिन बच्चों को आ रहा है वो क्या करोगे, इसको हल करके कमेंट बॉक्स में क्या कर दोगे, आंसर दे दोगे, दे दोगे। भाई देखो क्या करो, यहाँ से पॉइंट हटा दो 0, इसके नीचे कुछ नहीं 1, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो, जो आंसर आए वो कर दो। भाई कर दोगे क्या? देखो एक बार 10 एलसीएम ले लो। क्या कोई समस्या है क्या किसी को? भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ आ रहा है सर। देखो इन दोनों के एलसीएम मैंने 10 लिया। अब यहां मैं लिख दू 475, ये 4 है ना, 475 प्लस एक के पार्ट में 10 बार में आता है, 10 को 15 से तो 150, 29/30। अब इनको हल करो, 5 7 और 5 12 होते, 12 के 2 अस्सी लगे, एक 4 और एक 5 और एक 625/10 आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो 29/30 से, तो
काट के देखो, काट के देखो क्या आंसर आ रहा है, काट के देखो एक बार। ऐसे कर लो अब, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 25 और 5 × 2 = 10। अब 5 के पावड़े से काटो, 5 × 2 = 10 और 5 × 25, 5 × 6 = 30। अब क्या करोगे भाई, क्या करोगे, देखना 25 को 29 से गुणा करो, क्या आता है, जो भी आता है उसके नीचे 6 × 2 = 12 का भाग दे दो। जो आंसर आएगा वो क्या होगा आपका भाई, वो क्या होगा, माध्य होगा। तो ये सवाल जो लास्ट की जोड़ बाकी है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, बाकी इसका आंसर क्या आएगा सर, वही आएगा, किसी भी विधि से निकालो आंसर वही आना है। देखो दोस्तों, इसी क्वेश्चन से हमने प्रत्यक्ष विधि भी हल की थी, कल्पित माध्य भी ज्ञात कर लिया और पद विचलन भी ज्ञात कर लिया। अब थोड़ा सा रिमाइंडर कराता हूं, प्रत्यक्ष विधि में बहुत इजी था। एक तो सिंपल क्वेश्चन के तो एक वर्ग अंतराल किया था, उसमें सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई क्या किया था, सिग्मा एफ आई, उसमें वर्ग चिन्ह निकाला था, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा एक्स आई कहता है। अब देखना आगे चले थे, कल्पित माध्य में डी आई एड हुआ था। और एक चीज क्या हुई थी एड, बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, क्या सन्निकट माध्य एड हुआ था कि नहीं हुआ था, हुआ था सर। अब पद विचलन में आ जाते हैं, एच एड हुआ एक तो, और एक यूआई एड हुआ था, बाकी वही फॉर्मेट है, देख लो, वर्ग अंतराल, विद्यार्थियों की संख्या, वर्ग चिन्ह, डी आई निकाला था। अब ये यूआई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच करेंगे तो ये यूआई आ जाएगा, और एफ आई यूआई को मल्टीप्लाई कर देंगे और सूत्र में मान रख देंगे, इसका 62 आंसर आएगा। क्या आपको वीडियो पसंद आई है? अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में दोस्त हैं उनको क्या कीजिए, शेयर कीजिए, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, और जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट है उनके साथ तो आप शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर हमें इस प्रश्नावली से ये सवाल समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बनाकर दूंगा। और किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लेकिन अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो सबके साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।